राधे राधे। आज एक और लघु कथा के साथ आपके बीच। एक समय की बात है, एक नदी पर एक महात्मा जी स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते उन्होंने देखा कि एक नदी पर एक बिच्छी बहते हुए आ रही है। तो महात्मा जी ने सोचा ये बिच्छी तो इस नदी में बह जाएगी, और महात्मा जी ने एक पत्ता लिया और उस पत्ते पर उस बिच्छी को पकड़ा कि ताकि मैं इसको इस नदी से बाहर निकालूं। जैसे ही उस बिच्छी को पत्ते पर पकड़ा तो बिच्छी ने महात्मा जी के हाथों पर डंक मारा और एकदम से महात्मा जी का हाथ उछला और वो बिच्छी नीचे गिर गई। फिर महात्मा जी ने उस बिच्छी को दोबारा एक पत्ते में लिया और पत्ते में लेकर फिर बाहर निकालने लगे। फिर बिच्छी ने महात्मा जी को डंक मारा, छटपटा के उनके हाथ से बिच्छी फिर से नीचे गिर गई। तीसरी बार फिर उन्होंने पत्ते पर उस बिच्छी को लिया और जैसे बिच्छी को बाहर निकालने लगे तो तुरंत बिच्छी ने डंक मारा और बिच्छी फिर से नदी पर बहने लगी। तो आसपास खड़े हुए लोग महात्मा जी को देखकर बोलते हैं कि हे महात्मा जी, आप तो बड़े विद्वान लगते हैं, आप संत हैं, आप में विद्वानों के लक्षण हैं, परंतु विद्वान होकर आप मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। महात्मा जी ने कहा ऐसा क्यों? बोले महाराज, ये बिच्छी आप बार बार इसको निकाल रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये आपको बार बार डंक मार रही है, फिर भी आप बार बार इसको बाहर निकाल रहे हैं। तो प्रभु, ये आपको डंक मार रही है तो आपको इसे छोड़ देना चाहिए। तो महात्मा जी का बहुत सुंदर जवाब सुनकर सब अचंभित रह गए। महात्मा जी ने कहा देखो, ये 2-3-4 इंच की एक बिच्छी है, इसका स्वभाव है डंक मारना और काटना, और ये अपनी रक्षा के लिए मेरे को डंक मार रही है, काट रही है। तो अब ये 4 इंच की बिच्छी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकती, तो मैं तो 6 फुट का इंसान हूँ, मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूँ? इसका स्वभाव है काटना और मेरा स्वभाव है बचाना। तो सभी महात्मा जी का सब बातों को सुनकर अचंभित रह गए। इसका अर्थ, इस कहानी, छोटी सी कहानी का अर्थ है कि हमें कितने भी बड़े हों परंतु अपनी इंसानियत हमें नहीं भूलनी चाहिए, अपने कर्म हमें नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा प्रधान माना गया है, कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। जिस दिन हम मनुष्य अपने कर्मों को भूल जाता है, क्योंकि कर्म का ही हमको फल मिलता है। जैसे हम कर्म करेंगे, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फले तुर्वु माते संगो सुकर्मणि। तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, और हम जैसा भी अच्छा बुरा कर्म जो करते हैं उसका फल परमात्मा हमको अवश्य देता है। हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा फल हमको प्राप्त होगा, और बुरे कर्म हम करेंगे तो बुरा कर्म का फल भी हमको प्राप्त होगा। तो इसलिए आपको मानव जीवन मिला है, अपनी मानवता को, अपनी इंसानियत को जीवित रखे, हमेशा दूसरों का भला कीजिए, दूसरों का अच्छा कीजिए, और जितना कोशिश हो सके कि आप दूसरों को प्रसन्न रखिए। राधे राधे।